कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के आदेशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड एवं अन्य छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण का पाठ परीक्षोपयोगी बता रहे। परीक्षा में तो कल प्रत्याहार के बारे में बताए थे। प्रत्याहार कितने हैं, अच, अट इत्यादि, उसका क्या है, प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण का ग्रहण नहीं होता है, इस संज्ञक वर्ण का ग्रहण प्रत्याहार खुदाम न ग्रहणम, ये बताए थे। अब है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र है ना, हलंत्यम कहता उपदेशे अंत्यम हलित स्या। उपदेश में अंत जो हल उसकी संज्ञा होती है। उपदेशे है ना, सप्तम अंत पद है, अंत्यम हल, हल प्रत्याहार है, तो उपदेशे अंत्यम हलिस्या। उपदेश में अंत जो हल उसकी संज्ञा। तो उपदेश किसे कहते हैं, कहता है आद्योच्चारणम। उपदेश कहते हैं, उपमाने आदेश मनोच्चारण, आद्योच्चारण किसका, पाणिनि कात्यायन पतंजलि इत्यादि का जो आदि उच्चारण है उसी को उपदेश कहते हैं। जैसे धातु सूत्र गणोनादि, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा, यही उपदेश है। इस जो पाणिनि पतंजलि कात्यायन सबका पहला उच्चारण उसी को उपदेश, उपदेश आद्योच्चारण, आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं, वही है। तो उपदेशे अंत्यं हलिस्या, उपदेश में अंत जो हल है, हल प्रत्याहार, हल वर्ण उसकी संज्ञा, हल प्रत्याहार हल वर्ण उसकी संज्ञा होती है। उपदेश आद्योच्चारण, उपदेशे अंत्यं हलिस्या, उपदेश आद्योच्चारण। त्रिखो अदृष्टं पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र, कहता है सूत्र में कुछ पद अदृष्ट रहता है, उसको दूसरे सूत्र से ले लेना चाहिए सभी जगह। जैसे अनुवृत्ति कर लेना चाहिए, अधिकार कर लेना चाहिए, अधिकार भी होता है, अनुवृत्ति भी होता है। यही है, सूत्र में जो पद नहीं दिखाई दे उसे दूसरी सूत्र से ले लेना चाहिए। सूत्रे ख्वदृष्टं पदं सूत्रांतरा धनुवर्तनीय सर्वत्र। अदर्शनं लोप, प्रसक्तस्य आदर्शनं लोप शक्यस्य, प्रत्यक्ष जो अदर्शन वर्तमान में जो दिखाई नहीं पड़े वही लोप है, वही उसी को अदर्शन कहते हैं। तो विद्यमान में जो अदर्शन है, जो दिखाई नहीं पड़े उसको अदर्शन, वही लोप है, लोप संज्ञा होती। तस्य लोप, तस्य तो लोपस्या, तस्य तो लोप, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है। अब कहता है तदेवं अष्टादशाणां संज्ञा। अब ऐसे वो उच्चैरुदात सूत्र है, उच्चैरुदात
ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु धूभागी निष्पन्नो अजुदातु। ताल्वादि उच्चारण स्थान में ऊर्ध्वभाग से निष्पन्न जो अच, उसको उदात संज्ञा होती। अच निश्चेरण उदात। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभाग या नीचे भाग से जो अच उच्चारण किया जाता है उसको अनुदात संज्ञा होती। अश्रमाहर स्वर्त उदातानुदातत्वे वर्ण धर्मो सुबाह्यते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात अनुदात और स्वरित, उदात और अनुदात दोनों जिस अच में हो उसको क्रमशः स्वरित, उसको उदात और अनुदात वर्ण धर्म जिसमें मिला हुआ हो वही स्वरित कहलाता है। अब है हर्ष दीर्घ प्लुत। हर्ष दीर्घ प्लुत, हर्ष दीर्घ प्लुत। तुल्यास्य प्रत्यनं सवर्णम्। ताल्वादीय स्थान आभ्यंतर प्रत्यनम जस्य। ताल्वादीय स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, इस दोनों को जिसके साथ समानता हो तुल्यता हो उसको परस्पर स्वर्ण संज्ञा। ताल्वादीय स्थान, ताल्वादीय स्थान क्या है? ताल्वादीय स्थान है तालु, कंठ, अको विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ तालु मूर्धा इत्यादि जो है ये तालुवादीय स्थान है। और आभ्यंतर प्रयत्न है। उसको परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, जिसको इसके साथ तुल्यता हो समानता हो। तो यहाँ तुल्य समान क्या होता है? उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक हो जाना, यही तो समानता है। और है जैसे ताल्वादीय स्थान बतला दिए हैं और आभ्यंतर प्रयत्न भी बताना है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के। कौमुदी सिद्धांत कौमुदी में 4 है और लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार का होता है। अस्पृष्ट इखत, अस्पृष्ट इखद, विवृत विवृत संवृत भेदा, ये है। अस्पृष्ट इखत, अस्पृष्ट इखद, विवृत विवृत संवृत भेदा 5 है। अस्पृष्ट कहते हैं, पहला है अस्पृष्ट। तत्र अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानम, वहाँ कहते हैं स्पर्श वर्ण को अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। स्पर्श जो वर्ण है उसको अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। इखत अस्पृष्ट मंतस्थान, और अंतस्थ वर्ण को इखत अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। इखद विपरीत मुस्मना, और उष्म वर्ण को इखद विपरीत प्रयत्न होता है। अब विपरीतम स्वराणाम, स्वर वर्ण को विपरीत प्रयत्न होता है। हरस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, हरस्व वर्ण के प्रयोग में संवृत होता है। ये तो हुआ आभ्यंतर। आभ्यंतर है ना। अब इसमें भी है। अब कहाँ कहे है ना, तत्र अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शान, वहाँ बोले हैं ना जो
स्पर्श वर्ण को अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। तो यहाँ सवाल उठता है, स्पर्श किसे कहते हैं? स्पर्श पहले जान लेंगे तब न अस्पृष्ट प्रयत्न करेंगे। तो स्पर्श कहते हैं कादयुमावसानम स्पर्शा, क से म तक वर्ण स्पर्श कहलाता है, 25 वर्ण। अब स्पर्श हो गया, तो अब स्पर्श वर्ण को अस्पृष्ट, ये जो 25 वर्ण है उसको अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब स्पष्ट हो गया। उसी तरह इखत अस्पृष्ट मंतस्थानम कहते हैं, अंतस्थ वर्ण को इखत अस्पृष्ट होता है। तो अंतस्थ किसी कहते हैं? तो यहाँ आया अंतस्थ किसी कहते हैं? यणोन्तस्था, जन प्रत्याहार को अंतस्थ कहते हैं। जन प्रत्याहार को अंतस्थ कह दिए तो हो गया अंतस्थ। अब उसको होगा इखत अस्पृष्ट प्रयत्न। उसी तरह इखद विपरीत मुष्मनाम, इखद विपरीत होता है उष्म वर्ण। तो उष्म वर्ण कौन है? शल उष्मान, शल प्रत्याहार को उष्म कहते हैं, उसको इखद विपरीत होता है। अब विपरीतम स्वराणम, स्वर वर्ण को विपरीत प्रयत्न होता है। ऐसा तो है। अब कल इसको स्पष्ट रूप से बता देंगे।